हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग अकेडमी। सो आज हम लोग देखने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का मैं डिस्कशन करूंगा फॉर क्लास 11 फिजिक्स। ओके, तो आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहेंगे। बहुत ही प्रॉपर इम्पोर्टेंट वाला पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो जस्ट आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहेंगे। देखो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले चैप्टर में आप लोग को दिख रहा होगा, कंटेंट पूरा दिख रहा होगा। आप लोग के टेक्स्ट बुक का कंटेंट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। ओके, तो ये चैप्टर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। चैप्टर नंबर टोटल 14 है, तो सभी के पूरा मैं डिस्कस एक साथ में कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आप लोग को इस चैप्टर में एटलीस्ट आप लोग को ना लेंथ, जो मास टाइम, ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जो टेबल फॉर्म में दिख रहा है, इसको आप लोगों को प्रॉपर वे में स्टडी कर लेना है। ओके, एटलीस्ट डिनोशन आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये आप लोगों को स्टडी कर लेना है। इंपॉर्टेंट पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, और जो मैंने एक नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे लिंक आप ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है थ्रू माय ऑफलाइन लेक्चर। तो वहाँ पे वो नोट्स भी आप लोग को बहुत ही यूज़फुल होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल के लिए यहाँ पे यूनिट क्या है, प्लेन एंगल का यूनिट की बात करोगे तो यहाँ पे प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, है ना। तो ये यूनिट होता है। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, राइट है कि नहीं। तो ये दो यूनिट के फॉर्म में आप लोग को एमसीक्यू के फॉर्म में आने के चांसेस हैं। ओके, यूनिट एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोग को पूछेगा, तो ये आप लोग को प्रॉपर में पढ़ लेना है। ओके, ये प्रॉपर में पढ़ लेना। बाकी ये सब तो रिड्यूस वाला पार्ट है, तो इसको स्टडी करने की नीड नहीं है। ओके, आगे मूव करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास भी स्टडी वाला पार्ट नहीं है। हाँ, ये रहा मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, मतलब डायमेंशन की बात कर रहा मैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशन आप लोग को प्रॉपर में पढ़ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है जैसे भी आप लोग को पॉसिबल होगा। अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं है तो आप लोग को मेरा नोट्स वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, तो ये रहा डायमेंशन का डेफिनेशन, जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा था आप लोग को, डायमेंशन का डेफिनेशन था वो। ओके, ये जो टेबल आप लोग दिख रहे हो स्क्रीन पे, जो टेबल दिख रहे हो, ये तो जस्ट टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितने, 8 है ना, सिर्फ 8 फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो ऑलरेडी ये फिजिकल जो क्वांटिटीज़ है ये तो बहुत ही प्रॉपर वे में पढ़ना है इस चैप्टर में से। ओके, तो इसके अलावा भी मैंने टोटल 12 to 14 फिजिकल क्वांटिटीज़, उससे ज़्यादा भी मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो नोट्स आप लोग को मिलेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नाम करके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग को उसको स्टडी कर लेना है। उसके बाद इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसमें से देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोग को फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। ये आप लोग को इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन टाइप में पूछने का चांसेस है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तीनों में से, ये तीनों जो यहाँ पे यूजेस है, तीनों में से यूजेस पूछेगा। और ज़्यादा चांसेस होते हैं ये थर्ड वाला पार्ट है ना, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। या फिर रिलेशनशिप के लिए चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को इसको स्टडी कर लेना है। ओके, इसको प्रॉपर वे में स्टडी कर लेना है आप लोग को। इसके नोट्स अगेन मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। हाँ, एरर का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ एरर, का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ एरर, ये आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में से। ओके, और एस्टिमेशन ऑफ एरर पे फॉर्मूले है ना, बहुत बेसिक वाले फॉर्मूले, इसका फॉर्मूले के भी नोट्स और उसमें मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, तो वहाँ से जस्ट बेसिक वाला फॉर्मूला कर लेना। और इस बेस पे एक न्यूमेरिकल कंफर्म आप लोग को एग्जाम में दिखेगा। ओके, एक न्यूमेरिकल कंफर्म आप लोग को एग्जाम दिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ एरर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर पे आप लोग को एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन पूछेगा वो, और पूछेगा हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन पूछ लेगा वो। तो आप लोग को वो स्टडी कर लेना है। देखो यहाँ पे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, जो कि ये 4 रूल्स है ना, ये 4 रूल्स आप लोग को थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, इसमें से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन प्रॉपर वे में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन पढ़ के जाना, कंफर्म आप लोग को एग्जाम में आएगा। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है वो आप लोग को भी यहाँ पे लिखना है। देखो 10 to the power -19 है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ओके, तो ये आप लोग को एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में से इतना ही है ना, मैंने बता दिया कौन कौन से एग्जाम आने के चांसेस है। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, ये वाला जो क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसके देखो ये जो चैप्टर है ना, इसके बेसिक न्यूमेरिकल बहुत ईजी है सभी, है ना। तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वर्कशॉप जो है ये किस पे बेसिस पे, एस्टिमेशन ऑफ एरर, इस बेसिस पे एक न्यूमेरिकल आप लोग को इस चैप्टर में से आने के चांसेस है। और ये डेरिवेशन एक कर लेना बस। ओके, तो इस चैप्टर में से आप लोग को मैंने बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, वो यहाँ पे दिख रहा है जो आप लोग को कुछ इसमें रेड्यूस वाला पार्ट है, रेड्यूस वाला पार्ट नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। देखो होम्स एक्सपेरिमेंट, अगर कॉलेज के एग्जाम में होम्स एक्सपेरिमेंट पूछने के बहुत सारे चांसेस है। ओके, सेकंड चैप्टर की बात करता हूँ, मैथमेटिकल मेथड। इसका भी वीडियो भी मैंने प्रोवाइड किया है ऑलरेडी, मतलब पूरा कंप्लीट वीडियो भी प्रोवाइड किया और नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया। वीडियो के थ्रू आप नोट्स भी वहाँ पे फॉर्म कर सकते हो, बट फिर भी मैं देखता हूँ आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट
चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वगैरह कुछ डिस्कस करूँगा, बट देखते हैं आगे। ओके, तो स्केलर एंड वेक्टर, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन। ओके, स्केलर एंड वेक्टर का डेफिनेशन बहुत ही प्रॉपर में पढ़ गया ना। देखो ये रहा वेक्टर का डेफिनेशन और एग्जांपल दिया है यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे आप लोगों को बॉटम साइड में दिखेगा स्केलर का डेफिनेशन, देख रहे हो। यहाँ से स्केलर का डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ से स्केलर का डेफिनेशन स्टार्ट किया और पूरा एंड तक है ना, ऊपर साइड। तो इस स्केलर का डेफिनेशन, वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ लेना आप लोग को। इसमें से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर में भी एग्जाम में आप लोग पूछेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ वेक्टर, एक्सप्लेन एनी टू टाइप ऑफ, ऐसे इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो आप लोग प्रॉपर में वो पढ़ लेंगे। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बहुत कम चांस है एग्जाम में आने के लिए, बट इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप लोग को पढ़ लेना है इस चैप्टर में से। और इसी के साथ एक और लॉ है, देखो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ है, तो 2 मार्क्स के लिए है ना, ये 2 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फैक्टर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फैक्टर, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, सेम टू सेम स्टेटमेंट आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। ओके, इसके बेस पे जो डेरिवेशन आप लोग करना है, जो डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम भी कर लेना है। इसको मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन में पढ़ा है, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया, वहाँ से देख लेना आप लोग को, और वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए। ओके, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पे जस्ट कभी पूछेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सॉरी राइट शॉर्ट नोट ऑन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप लोग को पूछ लेगा। बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद इसी चैप्टर में से अगर मैं डिस्कस करना चाहूँगा ना, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। ओके, आप लोग को क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, तो स्केलर वेक्टर का डिफरेंस बिटवीन आप लोग को पढ़ लेना है। ऑलरेडी मैंने नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग को वीडियो जाकर देख लेना है। 11th फिजिक्स प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो आप लोग को वहाँ से देख लेना, और दोनों भी आप लोग पढ़ जाएगा, पढ़ के हो जाएगा। ईजी है, बहुत सिंपल है चैप्टर। ओके, बहुत सिंपल है, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक जो भी आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब हम लोग बात करें, ये सब रेड्यूस पार्ट है, कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब रेड्यूस पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, अब यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है न्यूमेरिकल है ना, ये वाला थर्ड का फर्स्ट, ये न्यूमेरिकल चांसेस है, मैक्सिमम चांस है, बहुत सारे कॉलेज वगैरह पूछते हैं, तो ये बता रहा हूँ मैं। ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि देखो ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। और इसमें से जो आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, या फिर देखो अगर मैग्नीट्यूड नहीं आया तो ये वाला, ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो इतना आप लोग को कर लेना फॉर सेकंड चैप्टर मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में देखो ये सब तो रिड्यूस है ना, ये सब तो रिड्यूस्ड है, बट यहाँ पे देखो ये जो, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँगा ना, इसमें लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशंस है ना, मोशन की इक्वेशन देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को। तो ये मोशन की जो इक्वेशन दिख रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ऐसी और भी बहुत सारी इक्वेशन है, तो इक्वेशन एटलीस्ट ना आप लोग को प्रॉपर वे में कर लेना है। ओके, ये इक्वेशन पे डेरिवेशन फॉर्म में आप लोग क्वेश्चन पूछेगा, तो ये इक्वेशन आप लोग कर लेना है। सेकंड इक्वेशन हो गया, तो ये चैप्टर में से डेरिवेशन वाला पार्ट ये कर लेना आप लोग को। और इस चैप्टर में से ना एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट देखो ये जो मोशन इन 2 डायमेंशनल प्लेन है, बहुत कम चांसेस है यार, ये बहुत कम चांसेस, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद इस चैप्टर में से अगर मैं बताना चाहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, यहाँ पे देखो जो स्क्रीन पर आप लोग ये न्यूमेरिकल दिख रहा है ना, ये न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, जो कि इतना लेंदी तो नहीं पूछेगा, वो छोटा वाला पार्ट जस्ट पूछ लेगा कि वेलोसिटी क्या होता है। ओके, जस्ट वो पूछेगा कि वेलोसिटी क्या होता है इस टाइप से, या फिर एक्सेलरेशन पूछ लेगा, इस टाइप से पूछेगा। देखो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे ना टोटल 4 डेरिवेशन इंक्लूडेड है। देखो जो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम टोटल 4 डेरिवेशन इंक्लूडेड है, पूरा 4 डेरिवेशन इंक्लूडेड है। इसके बेस पे मैंने पूरा डेरिवेशन के बेस पे वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन करके हेडिंग है, वहाँ पे आप लोग 11th फिजिक्स प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ओके, तो चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। इसमें जो भी डेरिवेशंस है टोटल 4 डेरिवेशंस में पूछा हुआ, 4 डेरिवेशन फर्स्ट में आप लोगों को पूछा हुआ है, डेरिवेशन में पूछा हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू, जो ऑलरेडी मैंने उस डेरिवेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो वो आप लोग देख लेना, मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन, तो ये डेरिवेशन एटलीस्ट आप लोग का ये वीडियो एटलीस्ट वहाँ से देख लेना हुआ है, ठीक है, वो देख लेना आप लोग को। और ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्लेन वाला, ये वाला, ये भी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेशन का पार्ट तो आप लोग वहाँ पे सॉल्व हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, इसमें फॉर्मूले बेस पे न्यूमेरिकल्स,
ओके, फॉर्मूला बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछता है वो लोग। ओके, तो फॉर्मूला बेसिस पे न्यूमेरिकल कर लेना है इस चैप्टर में से। और अगर आप लोग ने एक्स्ट्रा टाइम है आप लोगों के पास करने के लिए, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिख रहा है आप लोगों को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके बेस पे जो डेरिवेशन है दिख रहा है स्क्रीन के नीचे, जो डेरिवेशन एंड वाला पार्ट, जो एक्सेलरेशन मिला हमको और यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो मिला, ये आप लोग कर लेना है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो ही पार्ट है। एक मैंने जो डेरिवेशन बताया, इसके पहले जो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, और देखो ना अभी यहाँ पे बता ना टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये जो पूछा था है ना, टोटल 3 to 4 डेरिवेशन एक में ही पार्ट में था, वो करना है। और कोनिकल पेंडुलम, इस चैप्टर में से ये दो कर लेना आप लोग को। ओके, वो और कोनिकल पेंडुलम, वो और कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग को मिल जाएगा। ओके, तो कोनिकल पेंडुलम इस चैप्टर में से कर लेना आप लोग को। और न्यूमेरिकल में देखो ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल में नहीं पढ़ना है आप लोग को इस चैप्टर में से, जो बेसिक्स न्यूमेरिकल है वही कर लेना है, जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बेसिस पे वो आप लोग को करके जाना है, एग्जाम में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस न्यूमेरिकल का, और जो मैंने डेरिवेशन बताया वो डेरिवेशन बेसिस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहेंगे। ओके, लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ईजी है और थोड़ा सा लेंदी है। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बस। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँगा ना, तो अरिस्टोटल फैलेसी का तो बहुत कम ही चांस पूछने का। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों में से एक लॉ, जिसमें से भी सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक लॉ यहाँ पे पूछ लेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ जो न्यूटन लॉ है ना, अगर आप लोगों ने प्रॉपर वे में अगर पूरा वीडियोस देख लिया रहेगा मेरा लॉ ऑफ मोशन का, तो बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। ऐसा एक्सप्लेनेशन ना कोई भी और वीडियो यूट्यूब चैनल पर आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया और सब कुछ एक्सप्लेन किया, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए अभी भी उसमें अगर व्यू देखोगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा व्यू अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, जबकि 1 ईयर से ज़्यादा हो गया उस वीडियो को अपलोड किए हुए। ओके, देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस में अगर एग्जाम में पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो इस चैप्टर में से आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लेना है। और इसी के साथ अगर मैं बात करना चाहूँगा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, आप लोग रियल सूडो फोर्स का बहुत कम चांसेस के बेसिस पे एक ना न्यूमेरिकल पूछेगा सूडो फोर्स पे। देखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस का जो ये छोटा सा ये डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला के बेस पे, इस फॉर्मूला के बेस पे न्यूमेरिकल कंफर्म आप लोग को एग्जाम में दिखेगा। न्यूमेरिकल कंफर्म आप लोग को एग्जाम दिखेगा। देखो जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आप लोगों को कंफर्म इस चैप्टर में से करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, वर्क एनर्जी तो रिड्यूस्ड है ना, इस चैप्टर में से रिड्यूस्ड है, ये सब कुछ रिड्यूस्ड है, सब कुछ रिड्यूस है। ये रहा कोलिजन इस बेसिस पे एक डेरिवेशन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन इनिशियल बिफोर और फाइनल, ये आप लोग करना है। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है आप लोग को डेफिनेशन पढ़ना है, परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक के लिए, तो इस डेफिनेशन का आप लोग को इसमें से पढ़ लेना है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन कंफर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन, तो ये आप लोग को यहाँ से पढ़ लेना है। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सीटी वगैरह में भी क्वेश्चन आते भाई, है ना। उसका देखो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना वेलोसिटी, इसने फाइंड आउट किया। देखो E इक्वल टू 1 कब होता है परफेक्टली इलास्टिक, E इक्वल टू 1 कब होता है परफेक्टली इलास्टिक, MCQ की फॉर्म में इस चैप्टर में से पूछ लेगा एग्जाम में। ओके, तो इस चैप्टर में से आप लोगों को ये पढ़ लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये रहा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई ना कोई कॉलेज क्या करते हैं अपने कॉलेज के एग्ज़ाम को, या फिर वो लोग इतना मतलब टफ करना चाहते हैं या फिर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना, तो लोग ये सब पूछ लेते हैं, सड़ेला मड़ेला डेरिवेशन पूछ लेते हैं लोग। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँगा तो इस चैप्टर में से और भी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से अगर बात करेंगे ना मोशन, कपल एंड स्टॉर्क, तो ये जस्ट आप लोग को पढ़ लेना है कि डेफिनेशन क्या होता है, कपल एंड स्टॉर्क में डिफरेंस क्या होता है, ये आप लोग इस चैप्टर में से कर लेना है। उसके बाद ये रहा डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस बिटवीन आप लोग को पढ़ना है मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल, ये कंफर्म आप लोग को एग्जाम में मिलेगा, तो इस चैप्टर में से इसको पढ़ लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो देखो ये रहा देखो ये इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये करके जाना आप लोग को, बहुत ईजी है, एक बार पढ़ोगे बस समझ में आ जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, उसके बाद ये जो दिख रहा है ना आप लोग को डायग्राम बेसिस, ये जो दिख रहा है वैल्यू, ये MCQ में पूछने के चांसेस है ना, तो जिस डायग्राम बेसिस पे ये पढ़ लेना आप लोग को, ये वाला पूरा डायग्राम वाला पूरा पढ़ लेना। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट MCQs की बात करता हूँ, देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछेगा, डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं, तो न्यूमेरिकल आप लोग को प्रॉपर में इसमें से कर लेना है। न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल का मैं बोल रहा हूँ कि ये आने की चांसेस है ना, तो आप लोग फिर भी करेंगे, प्रॉपर में करेंगे आप लोग ना। ओके, तो देखो इस चैप्टर में से अगर मैं बात करना चाहूँगा तो जो न्यूमेरिकल आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना, ये फर्स्ट रहा दिख रहा है आपको, लेंदी लग रहा होगा बट बहुत ईजी है ना,
फटक से खत्म होता है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से ये न्यूमेरिकल्स आने के। ओके, उसके बाद जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला, ये 6 mg ना मे भी रॉन्ग है ना, ये मे भी रॉन्ग है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग कर लेना है इस चैप्टर में से। ये देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने बोल रखा है, ये करना ही आपको, है ना। और ये रहा लास्ट 11th वाला, है ना। 11th में देखो, 11th का जो 2 न्यूमेरिकल है सी और डी, ये नहीं आएगा ना, इसको आप लोग को नहीं करना और सब कुछ कर लेना है इस चैप्टर में से। ओके, और देखो ये रहा, ये न्यूमेरिकल आप लोग करना है, ये न्यूमेरिकल आप लोग करके जाना। अगर इसको छोड़ोगे तो बहुत कुछ लॉस करोगे भाई, ठीक है। अब ग्रेविटेशन की बात करते हैं। ग्रेविटेशन में केप्लर्स लॉ, केप्लर्स के 3 लॉज है, पता है आप लोग को ना। लॉ ऑफ ऑर्बिट, उसके बाद लॉ ऑफ एरिया एंड पीरियड। ओके, जिसमें से पीरियड का स्टेटमेंट पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तीनों में से कोई स्टेटमेंट पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में। ओके, ये जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑलरेडी कराया हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाया है इसके लिए, ठीक है। तो डेरिवेशन करने की नीड नहीं उतना, बट फिर भी आप लोगों को अगर चाहिए तो कर लो। ओके, इस चैप्टर में से आप लोगों को ना बहुत ही कम थ्योरी है, बट फिर भी आप लोग इसको कर लेंगे प्रॉपर में। इस चैप्टर में से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करके ना छोटा सा हेडिंग है, वो आप लोग को पढ़ के जाना, छोड़ना नहीं। ये रहा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, जस्ट होता क्या है ये पढ़ लेना, ठीक है बस। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा, देखो ये रहा डेरिवेशन वाला पार्ट, जिसमें से ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रहा देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको यहाँ पे ना डिराइव किया, यहाँ पे नीचे किया रहेगा, इसको डिराइव किया हुआ है, तो इसका डेरिवेशन कर लेना आप लोग। ये रहा देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, ये डेरिवेशन, और यहाँ पे यूनिट और वैल्यू और डायमेंशन बहुत ही प्रॉपर वे में कर लेना है इसमें से, ठीक है। अगर मैं इसके आगे मूव करूँगा ना, तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो ये जो है ना इस चैप्टर में सिर्फ यही जो 5.4 है, ये टॉपिक रिड्यूस्ड है ना। और ये रहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत छोटा डेरिवेशन, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो ये आप लोग को डेरिवेशन कर लेना है। अगर डेरिवेशन नहीं कर रहे हो तो आप लोग को फॉर्मूलेस पढ़ लेने एटलीस्ट। ओके, ये रहा डेरिवेशन। अब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड, डेप्थ और लैटिट्यूड, तीनों में से एक डेरिवेशन करता हूँ, आप लोग को एग्जाम में दिखेगा। ओके, तो ये आप लोग को तीनों का डेरिवेशन, तीनों ही कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। तीनों डेरिवेशन कर लेना, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। जिसमें थर्ड वाला ना, जो थर्ड वाला आप लोग स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, ये सी वाला, ये डेरिवेशन कम है चांसेस का, लैटिट्यूड ना वाला कम चांसेस है, बट फिर भी आप लोग कर लो अपने साइड से। अगर सब कुछ पढ़ के हो गया तो इसको करना, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे और डेरिवेशन। तो इस चैप्टर में से आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर लेना है। ओके, इस चैप्टर में से आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर लेना है, जो कि आप लोग को मिलेगा। ओके, देखो यहाँ पे नेगेटिव में मिल रहा है ना, इसे पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है, आप लोग को कर लेना है इस चैप्टर में से। पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन के बाद ये एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन, ये कर लेना है आप लोग को, बहुत ज़्यादा चांसेस आने के लिए। उसके बाद जो दिख रहा है इसके अर्थ सैटेलाइट का कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेगा, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, पोलर सैटेलाइट, जस्ट एक बार गो थ्रू करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ओके, और देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, है ना, ये जो दिख रहा है ये कभी कभी 2 to 3 मार्क के लिए आता है, जिसमें से आप लोग केसेस जो दिख रहा है ना, केसेस ये 3 to 5 केसेस, ये करना है आपको, बता देना बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ना एक और 2 डेरिवेशन और इसमें, जो कि इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ओके, एग्जाम में देखो अगर इसके वेलोसिटी नहीं आया तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पूछेगा हूँ, ठीक है। इसका देखो बाइंडिंग एनर्जी है, तीनों भी ना एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ना आप लोग ऐसा लग रहा हो कि बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बट ये तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे आप लोग को, है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे, तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड, सब एक दूसरे से बैलेंस हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये डेरिवेशन आप लोग कर लेना, बाइंडिंग एनर्जी तीनों, एस्केप वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट और ये बाइंडिंग एनर्जी। और जो मैंने पहले 3 डेरिवेशन बोला था इसमें, ग्रेविटी एट दी सरफेस, एट दी एल्टीट्यूड और दी लैटिट्यूड, तो एल्टीट्यूड टोटल 3 to 5 डेरिवेशन है इसमें, वो कर लेना आप लोग को। डेरिवेशंस के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन करके, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोग यूज़फुल है, तो आप लोग नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब कर देंगे। और एक और चीज़, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिकॉज ऑफ तभी आप लोगों को तो पता चलेगा कब इंपॉर्टेंट, कब कैसा मैं अपलोड कर रहा हूँ, है ना। देखो ये आप लोग कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आप लोग कर लेना है, जो कि बहुत ही ईजी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँगा तो देखो ये जो दिख रहा है ना आप लोग स्क्रीन पे कैलकुलेट, ये कर लेना, एक ये कर सकते हैं आप लोग, और ये कर लेना, ठीक है। ये 2-3 डेरिवेशन न्यूमेरिकल, और ये जो दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 50, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो दिख नहीं रहा प्रॉपर वे में, वो इतना आप लोग को इस चैप्टर में से कर लेना है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स।
जो कि बहुत ईजी है। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक का डेफिनेशन पूछ सकता है, लोग डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन पूछ सकता है। इस चैप्टर में से मैक्सिमम चांस है डेफिनेशन पूछने के, तो ये आप लोग कर लेना है। उसके बाद अगर मैं इस चैप्टर में बात करूँगा ना कि जो कि इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ। ओके, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट पूछता है कभी कभी 2 मार्क के लिए। ओके, हुक्स लॉ के बाद यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का जो डेरिवेशन है बहुत ईजी है यार, 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, इसमें क्या ही टफ है, ये कर लेंगे आप लोग। यंग्स मॉडुलस का यहाँ पे डेरिवेशन डेफिनेशन जो भी बोल रहा हूँ वो कर लेंगे। उसके बाद बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन पढ़ लेंगे और इसके बेस पे न्यूमेरिकल आने की चांस है। हाँ, ये रहा कंप्रेसिबिलिटी। ओके, कंप्रेसिबिलिटी नहीं, ये बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन है, ये पढ़ लेना आप लोग को। और इसी के साथ में कंप्रेसिबिलिटी का ये रहा फॉर्मूला, इसके बेस पे कभी कभी पूछ लेगा डेफिनेशन वगैरह, तो ये आप लोग को पढ़ लेना। देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका भी आप लोग को डेरिवेशन कर लेना, डेरिवेशन इसका बहुत छोटा है। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। देखो स्क्रीन ना फटाफट ऊपर चलेगा। ओके, तो मैं इसको फिर से लाता हूँ। देखो ये पार्ट ना आप लोग कर लेंगे इस चैप्टर में से। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जितना मोस्ट बोलो कम ही है, स्ट्रेन एनर्जी। ओके, स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन आप लोगों को करके ही जाना है, इसका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसका डेफिनेशन प्रॉपर्टी में पढ़ लेना है, स्ट्रेन एनर्जी का डेफिनेशन कर लेना, अगर एग्जाम में आता है 3 to 4 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, ये तो ये रिड्यूस है, हार्डनेस है, सब रिड्यूस्ड है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग को पढ़ना है ना, डेफिनेशन पढ़ना है इस चैप्टर में से। ओके, इस चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ना है, जिसमें आप लोग को मैं दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा लग रहा है ऊपर चले गया। ये रहा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, कौन सा पॉइंट क्या इंडिकेशन करता है, ये आप लोग को पढ़ लेना है इसमें से। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये आप लोग को पढ़ के जाना है, इसमें से आते हैं डेफिनेशन वगैरह आते हैं। इलास्टिक, उसके बाद डक्टाइल और ब्रिटल का डेफिनेशन पूछेगा इसमें से, बस इसमें से इतना ही पढ़ना है आप लोग को। उसके बाद इसमें अगर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो स्टील वायर का एक क्वेश्चन कर लो। उसके बाद ये सब तो रिड्यूस है स्टार्टिंग का न्यूमेरिकल्स। टेलीफोन वायर ये कर सकते हो आप लोग, ये कर सकते हो और ये कर सकते हो। और इसके वजह से ये 2-2 मार्क्स के, तीनों भी 2-2 मार्क्स के चांसेस हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें से आप लोग को ना क्या पढ़ना है, बहुत ही ईजी है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे ना मैं थोड़ा सा और आगे देख रहा हूँ, देखो ये रेडियस पार्ट है ना, ये सब कुछ आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब रेडियस पार्ट था ऊपर वाला। देखो स्क्रीन फटक से ऊपर चलेगा, ये आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन में जो चार्ल्स लॉ दिख रहा है ना आप लोग को, केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा रहेगा आप लोगों ने, जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और प्रेशर लॉ, गिल-लुजेक्स लॉ, ये सब आप लोग को लॉज पढ़ लेना है। ठीक है, बस लॉज पढ़ना है बस, उसके बाद कुछ नहीं। ओके, थर्मल एक्सपांशन का ना आप लोग को लीनियर एक्सपांशन पढ़ लेना है और एरियल एक्सपांशन। ओके, इसके बेस पे ना आप लोग को डेरिवेशन, जब बहुत छोटा डेरिवेशन पूछेगा, या फिर क्या बोलेगा ना, डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। देख रहे हो ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला बेसिस पे आप लोग को न्यूमेरिकल डेफिनेशन बनाने तो आते ही होगा, है ना। अगर आप लोग ने ऑफलाइन या फिर मेरे से स्टडी किया रहेगा कैसे भी, तो आप लोग को पता रहेगा किस टाइप से फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हैं। एरियल एक्सपांशन का आप लोग को यहाँ पे बीटा का यहाँ पे डेफिनेशन पूछेगा, है ना, तो ये आप लोग कर लेना, डेफिनेशन कर लेना। उसके बाद वॉल्यूम एक्सपांशन का डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन का डेफिनेशन आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, और ये रहा, ये 2 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। ओके, तो ये कर लेना आप लोग को, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा के बाद स्पेसिफिक कैपेसिटी का डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन पढ़ो, है ना, ये जो दिख रहा है डेफिनेशन पढ़ लो, इस चैप्टर में से है, मतलब इसका पर्टिकुलर कैलोरीमेट्री का। देखो इसका हीट इक्वेशन का ना एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखो ये रहा थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूलेस कर लो, सब फॉर्मूले से रिलेटेड है, फॉर्मूला कर लो बस, कैलोरीमेट्री हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है, हीट ट्रांसफर वाला जो पार्ट है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो हीट ट्रांसफर स्टार्ट है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, 3 मोड ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों का डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोग को पढ़ना ही है। और जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना आप लोग थर्मल कंडक्टिविटी, इसका डेफिनेशन पढ़ के ही जाना भाई, नहीं तो ना बहुत बाद में ना बोलोगे शिट सर ने बोला तो मैं पढ़ा नहीं। ओके, इसका डेफिनेशन पढ़ के जाना, कुछ भी हो जाए डेफिनेशन पढ़ के जाना थर्मल कंडक्टिविटी का। ओके, ये रहा फॉर्मूला, कंडक्शन का ये फॉर्मूला बेसिस पे एक न्यूमेरिकल, कंफर्म बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे, सॉरी बोर्ड एग्जाम नहीं है, जो भी आप लोग कॉलेज के एग्जाम है उसमें दिखेंगे, है ना। तो मैं बता दिया आप लोग को बोर्ड एग्जाम का नहीं है भाई, मैं तो बोलोगे सर आपने तो बोला था बोर्ड एग्जाम है। ओके, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ लेना, डेफिनेशन तो बहुत कम चांसेस होते हैं पूछने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ लेना, है ना, जस्ट आप लोग को समझना है कि एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, तो ये भी कम चांसेस है पूछने के लिए, बट फिर भी पढ़ लो, है ना, बोल रहा हूँ तो भाई पढ़ लो,
नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगा। देखो स्क्रीन बार बार ऊपर चले जा रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ओके तो आप लोग को मैंने बताया इसमें थर्मल कंडक्टिविटी और कन्वेक्शन का ना, कन्वेक्शन का यहाँ पे ना आप लोग को एप्लीकेशन दिया, हीटिंग और हीटिंग कूलिंग ऑफ रूम, और एक और इसके साथ ही एप्लीकेशन वो पढ़ लेना। रेडिएशन का डेफिनेशन पढ़ लेना, डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने बोल दिया है ना, वो आप लोग को पढ़ लेना है। फ्री एंड फोर्स कनेक्शन डेफिनेशन पढ़ के जाओ, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेफिनेशन है, एक फॉर्मूला, इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेसिस पे न्यूमेरिकल कंफर्म आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, बोर्ड नहीं एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम में। देखो ये न्यूमेरिकल मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, तो ये कर लेना आप लोग। ओके तो इसमें अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ ना, तो ये कर सकते हो आप लोग, ये कर सकते हो है ना। कौन सा वाला पार्ट, ये 11th वाला, ये कर सकते हो आप लोग प्रॉपर वे में, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस का ये न्यूमेरिकल कर लो, ये वाला न्यूमेरिकल कर लो, ये ओल्डन डेज वाला कर लो। देखो क्वेश्चन बहुत लेंदी दिख रहे होंगे बट आंसर बहुत सिंपल ईजी है ना। और जिसने मेरे से पढ़ा रहेगा भाई उसको तो बहुत सिंपल लगेगा। साउंड में से जो दिख रहा है एप्टीट्यूड, ये सब जो भी दिख रहा है ना भाई, कुछ नहीं, रिड्यूस्ड है ना, रिड्यूस है। टाइप्स ऑफ वेव पढ़ लेना, मैकेनिकल वेव का पूछने के ज़्यादा चांसेस है, टाइप्स ऑफ वेव पढ़ लेना। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँगा तो इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है न्यूटन्स स्पीड ऑफ न्यूटन्स लॉ का, है ना। जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स कर्व में ही उसने पूछा न्यूटन्स फार्मूला, है ना। न्यूटन्स फार्मूला के थ्रू जो वेलोसिटी ऑफ साउंड मिलता है वो, या फिर लैप्लस, या फिर सेकंड वाला लैप्लस वाला जो फॉर्म है उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल नहीं है भाई, न्यूमेरिकल नहीं है, क्या है, डेरिवेशन और फॉर न्यूमेरिकल टाइप डेरिवेशन है ना, लैप्लस लॉ। दोनों में से एक कंफर्म आप लोग को एग्जाम में दिखेगा, एक कंफर्म एग्जाम में दिखेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ जो स्पीड ऑफ साउंड जो दिख रहा है ना, 2 मार्क के लिए पूछेगा। ज़्यादा चांसेस है पूछने के लिए ना, अगर उसकी बात करोगे अगर उसकी बात करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है पूछने के लिए उसको ये पूछ सकता है। देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पड़ेगा या फिर टेम्परेचर। अगर देखो इसके बेस पर डेरिवेशन नहीं पूछा ना, अगर इसके बेस पर डेरिवेशन नहीं पूछा तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा। इसलिए जो बोल रहा हूँ वो कर लो, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन में हेल्प हो जाएगा आप लोगों को। ओके उसका अगर मैं बात करूँगा तो इको का ना डेफिनेशन पढ़ लेना, इको का डेफिनेशन पढ़ लेना, कंफर्म एग्जाम में आएगा। इको का डेफिनेशन प्रॉपर वे में पढ़ लेना। उसके बाद ना अगर मैं आगे बात करना चाहूँगा यहाँ पे प्रॉपर वे में ना, अगर आप लोग देखना चाहोगे तो क्वालिटी ऑफ जो साउंड है ये तो एग्जाम में पढ़ लेना एक बार, है ना। थ्योरी टाइप में पूछ सकता है, लाउडनेस के फॉर्म में यहाँ पे पूछ सकता है, कोई ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये रहा डॉपलर्स इफेक्ट में ना एक ही आप लोग को पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को पढ़ लेना। अगर एग्जाम में पूछा एक्सप्लेन द डॉपलर्स इफेक्ट एंड द डिराइव द फॉर्मूला फॉर सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी। तो सोर्स मूविंग और जो लिसनर स्टेशनरी रहेगा ना वाला पार्ट आप लोग को वो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। देख रहे हो स्क्रीन पूरा ना, ये जस्ट साइड में जो टच हो जा रहा है ना स्क्रीन से, पूरा स्क्रीन यहाँ वहाँ हो जा रहा है। ओके 2 मिनट जस्ट मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। हाँ ये रहा, तो ये आप लोग कर लेना। डॉपलर्स इफेक्ट में देखो ये जो डेरिवेशन आप लोग दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये डेरिवेशन एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ये डेरिवेशन आप लोग करके जाना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये डेरिवेशन करके जाना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये चैप्टर एटलीस्ट टाइम बहुत छोटा है भाई, है ना, तो इसका कर लोगे उतना ही अच्छा, जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। ये जो फार्मूला दिख रहा है आप लोग, ये फार्मूला बिल्कुल भी नहीं भूलना है, फार्मूला बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप लोग ऑब्जर्व वेलोसिटी नहीं दिया तो ये VL को 0 मान लो, है ना, लिस्टन वेलोसिटी 0 मान लो। अगर सोर्स का वेलोसिटी नहीं दिया, सोर्स वेलोसिटी 0 मान लो, बाकी सबको सॉल्व कर लेना है। ओके तो आई होप आप लोग समझ के रहेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स 1 का मैंने आप लोग को बता दिया ऑलमोस्ट पूरा। इसके बाद देखो हाँ, इसमें अगर आप बोलोगे सर मुझे इसमें और न्यूमेरिकल भी बता दो, तो न्यूमेरिकल बता देता हूँ भाई, है ना, क्या प्रॉब्लम है, ये कर लो, है ना। इसमें इको बेसिस पे ना, ये देखो ये वाला जो है ना, ये 7th वाला, ये कर लेना। इसमें इको बेसिस पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा चांसेस आने के लिए, ठीक है। तो ये कर लो और ये कर लो, बस इतना इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया हुआ है ना। और जो लोग ना ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उनको बहुत इशू हो रहा है, क्योंकि इसमें जो रिड्यूस कर दिया है, जो कंसेप्ट है उसको रिड्यूस कर दिया, जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे पूछ लिया, वो उसको पढ़ने बोल दिया, ठीक है। तो वो कर लेना है आप लोग को, है ना। इसमें अगर बात करते हैं ना डेरिवेशन का, अगर आप बोलोगे सर डेरिवेशन बता दो, तो रिफ्रैक्शन जो दिख रहा है ना आप लोग स्क्रीन पे, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता क्या नहीं आप लोग पढ़ लेना एक बार, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का और डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है, जो एप्लीकेशन जो दिख रहा है ये पढ़ लेना। उसके एप्लीकेशन में देखो ये रहा ना ऑप्टिकल फाइबर, सिर्फ यही है ना, आगे रेडियस है, ये पढ़ लेना आप लोग इसमें से। अगर मैं इसके आगे बात करूँगा ना, इस चैप्टर में से आप लोग को पढ़ना है ये जो डेरिवेशन दिख रहा है,
सिंगल स्फेरिकल सरफेस, इसका डेरिवेशन कर लो, ठीक है। इस चैप्टर में से इसका डेरिवेशन कर सकते हो। लेंस मेकर इक्वेशन, इसका डेरिवेशन कर सकते हो, छोटा सा है, ठीक है, ये कर सकते हो। उसके बाद तो ये आप लोग कर लेना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये देखो थिन प्रिज्म का, ये आप लोग को पढ़ लेना, ठीक है, इसका डेरिवेशन कर लेना है। रैम्बो का देखो, रैम्बो तो रेडियस है शायद से, बट फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये आप लोग को उसमें से वो पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा, देखो इस चैप्टर का मैंने ऑलमोस्ट, देखो बहुत सारे रेडियस है चैप्टर में से, तो आप लोग थोड़ा देख के पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेना। लास्ट वाला पार्ट ये रेडियस है ना, टेलीस्कोप वाला, ओके, टेलीस्कोप वाला पार्ट रेडियस। उसके बाद जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला जो है वो पढ़ लेना, ओके। देखो इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल रहेंगे ना, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा रेडियस भी है इसमें न्यूमेरिकल, तो आप लोग कन्वेक्स लेंस वाला कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसमें थोड़ा जो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसके लिए, ओके। तो फिजिक्स 2 में हम लोग देखते हैं। तो मैंने यहाँ तक बात किया, समझ लो मैंने यहाँ तक बात किया चैप्टर नंबर 9 तक ना, चैप्टर नंबर 9। तो थोड़ा सा मैं अप साइड में जा रहा हूँ, चेक करता हूँ जस्ट। चैप्टर 10 है इलेक्ट्रोसिटी हो गई। चैप्टर नंबर 9 तक मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, सब मैंने डिस्कस किया बहुत ही प्रॉपर वे में, ठीक है। और देखो स्टूडेंट, जैसे ये जो वीडियो मैंने बनाया स्टूडेंट के डिमांड पे वीडियो बनाया, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा, अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो जरूर कमेंट करके बताओ। देखो कमेंट करोगे तभी वीडियो आप लोग को बहुत ही बेस्ट फॉर्म मिलेगा और हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ना इससे, ठीक है। तो आप लोग मैक्सिमम शेयर करेंगे इसको। और फिजिक्स 2 के लिए मैं बनाता हूँ, थोड़े टाइम में मिल जाएगा आप लोगों को, 1-2 दिन में ही। और उसके बाद मैं ना चैप्टर वाइज आप लोगों को डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज के लिए वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो एटलीस्ट ना जब आएगा तो कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो, और मैक्सिमम शेयर करिए। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं हो तब भी ज्वाइन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चन मैं सेंड करता हूँ, और बहुत सारे वहाँ पे आप लोग को कुछ क्वेश्चन वगैरह इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो सब भी होता रहता है, ओके। तो चलो स्टूडेंट, ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी। और अगर आप लोग ने देखो, अगर आप स्टूडेंट न्यू हो, है ना, अगर यहाँ पे न्यू हो तो आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे स्टूडेंट। सो तो अभी एंड करते हैं वीडियो लेक्चर। सो बाय बाय एवरीबॉडी एंड